प्रधानमंत्री जी ने आज खुद भी संबोधित किया है मीडिया के थ्रू पूरे देश के लोगों को। और जब ये सत्र शुरू हुआ है तो आप सोचिए हम हाइड्रोजन ट्रेन पे आ गए हैं और पीछे आप देखेंगे कि पिछले सत्र से और इस सत्र के बीच में कई ऐसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो देश ने हासिल किया है। जबकि दुनिया के कई देशों में युद्ध की परिस्थिति है, उसके बाद भी भारत की गति बहुत अच्छी है। लेकिन जैसा आज फिर शुरुआत होनी चाहिए थी अच्छी, आज लोकसभा अध्यक्ष जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ऐसा क्यों बना दिया गया है कि पहले दिन सत्र के पहले दिन संसद नहीं चलेगी, बाधित होगी। ऐसा क्यों? आइए मिलकर के इसको हम चलाते हैं। लेकिन विपक्ष का वही नकारात्मक रवैया रहा और मैं समझता हूं कि जिन जिन विषयों पे ये लोग तख्ती दिखा रहे हैं उन सभी विषयों पे लोकसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि हम इस पे चर्चा करने को तैयार हैं। मगर चर्चा मांगने के बाद चर्चा नहीं करना और देश के लोगों को भ्रमित करना, ये जो नेगेटिविटी है इसी का परिणाम है कि हर राज्य में ये लोग चुनाव में हार रहे हैं। और इस सत्र में हम आशा करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी आशा की और हम सभी लोग सांसद आशा कर रहे हैं कि आगे संसद प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ेगी, चलेगी। पीएम ने ये भी बोला है कि 56 साल के राहुल गांधी जो कि पेपर लीक को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पर उन्हें क्या ये पता है कि 28 साल के युवाओं ने अंतरिक्ष में देश का झंडा फहराया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तरफ प्रधानमंत्री जी ने आज संबोधन में इशारा किया कि अंतरिक्ष से संबंधित एक ऐसा उपलब्धि जिसमें एवरेज एज, उसमें शामिल टीम के लोगों की, वैज्ञानिकों की एवरेज एज 28 साल है। तो ये कितना बड़ा संदेश है कि हमारे देश के एवरेज 28 साल के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां देश को हासिल करा रहे हैं, अंतरिक्ष की और विभिन्न क्षेत्रों की। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे युवाओं में ये क्षमता है और उसी के बल पे भारत विकसित देश बनेगा। आखिरी सवाल है, आज दिल्ली काफी भीड़ भाड़ में देखी जा रही है, संसद में भी सांसदों को आने में काफी परेशानी हुई है, ऑपोजिशन भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है, बीजेपी को अहंकार सरकार कह रहा है। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि लुटेंस पूरी जाम है, छात्र बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि सरकार जो है वो बात कर रही है, अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई, सीजेपी के लोगों की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, मुलाकात चल रही है, सॉल्यूशन पे बात हो रही है, उसके बाद भी इतना दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा है। आप कैसे इसको देखते हैं? मैंने कहा ना कि कुछ राजनीतिक पार्टियों की सोच ही नकारात्मक हो चुकी है। उनका उद्देश्य है देश में भ्रम फैले, देश में अफरा तफरी हो, मगर उसके बावजूद भी भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार हर उन मुद्दों को, हम उन सबको संसद में चर्चा करना चाहते हैं। हम सब पे बात करने को तैयार हैं। बात करने को नहीं चाह रहा है, जो नहीं चाह रहा है बात करना, उसको देश ये जवाब देगा। इस पूरे चीजों को, सीजेपी को, सड़क पे इतना ज्यादा जाम हो रहा है। देखिए, मैं विपक्ष के लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप जिसको सड़क का विषय बना रहे हो ना, वो संसद का विषय है। संसद का विषय सड़क पे नहीं हो सकता। आप संसद में आइए ना, जो तख्ती लेके आ रहे हैं उसकी चर्चा करिए और सरकार चर्चा को तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष की आज शुरुआत की बात सुन लीजिए, सारी बातें, हर मुद्दा हम डिस्कस करने को तैयार है। तो वैसे भी ये देश भी बच्चा बच्चा जानता है कि जो मुद्दे हैं वो संसद में, वो भी सत्र चल रहा है, ऐसा नहीं कि सत्र नहीं चल रहा। संसद का विषय संसद में ही होना चाहिए, सड़क पे नहीं। अखिलेश कह रहे हैं कि अहंकार सरकार है ये सरकार जितनी विनम्र है, नरेंद्र मोदी जी जितनी विनम्रता से हर कदम ले रहे हैं, हर पार्टी को
लोकतांत्रिक व्यवस्था में संबोधित कर रहे हैं, वैसा हमको उदाहरण भारतीय राजनीति में बहुत कम मिलता है।